पश्चिम बंगाल में यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई समीक्षा बैठक से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह किनारा किया, उससे उन्होंने अपने तुनक मिजाज रवैये का ही प्रदर्शन किया। उन्होंने यह तुनक मिजाजी तब दिखाई जब प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक करने खुद बंगाल पहुंचे थे। ममता इस बैठक में आधे घंटे देर से पहुंची और विधिवत बातचीत करने के बजाय तूफान से हुए नुकसान संबंधी कुछ कागज़ प्रधानमंत्री को सौंपकर चलती बनी। यह प्रोटोकॉल के साथ सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार और राजधर्म के विरुद्ध भी है। पता नहीं समीक्षा बैठक से कन्नी काटने और प्रधानमंत्री को इंतज़ार कराने से ममता को क्या हासिल हुआ, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि उन्होंने ऐसा करने के लिए ठान लिया था और इसी कारण राज्य के मुख्य सचिव भी देर से पहुंचे। बाद में ममता ने सफाई दी कि उन्हें इस बैठक के बारे में पता नहीं था, लेकिन इसके पहले वह यह कह रही थी कि उन्हें किसी और ज़रूरी बैठक में जाना था। साफ है कि वह किसी बहाने प्रधानमंत्री की बैठक का बहिष्कार करना चाहती थीं। यह तर्क गले नहीं उतरता कि प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात से भी ज़रूरी उनकी वह कथित बैठक थी जिसका जिक्र उन्होंने किया। ममता का यह रवैया केंद्र राज्य संबंधों में और बिगाड़ पैदा करने का ही काम करेगा। ममता बनर्जी भले ही संघीय ढांचे के पक्ष में बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन उनकी ओर से एक अरसे से हर वह काम किया जा रहा है जिससे केंद्र के साथ खटास बढ़े। वह प्रधानमंत्री की ओर से कोरोना संक्रमण पर बुलाई गई बैठकों से भी गैर हाजिर रह चुकी हैं। वह पिछली बैठक में अवश्य शामिल हुईं, लेकिन यह शिकायत करने से नहीं चूकी कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने यह शिकायत इसके बावजूद की कि उस बैठक में जिला अधिकारियों के बोलने की बारी थी। वह इससे परिचित थीं, फिर भी उन्होंने अपने एक जिलाधिकारी को बोलने से रोक दिया। इस सबसे यही प्रकट होता है कि वह केंद्र के साथ टकराव पर आमादा हैं। सवाल है कि ऐसा करके वह किसका हित कर रही हैं? कम से कम अपने राज्य का तो नहीं कर रही हैं। माना जाता है कि उन्होंने समीक्षा बैठक से इसलिए कन्नी काटी क्योंकि उसमें राज्यपाल के साथ नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी भी थे। उनसे पराजित होने के कारण उनके मन में कुछ कलेश हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह राजधर्म का पालन करने से इनकार करें। किसी मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि वह प्रधानमंत्री की बैठक का उस तरह बहिष्कार करे जैसे ममता ने किया। किसी घटना की यदि बार बार पुनरावृत्ति होती है तो निश्चित रूप से उससे जुड़े विभागों की कार्यशैली और क्षमता पर भी सवाल खड़े होते हैं। अलीगढ़ में जहरीली शराब से 22 लोगों की मौत की घटना ने आबकारी के साथ ही पुलिस महकमे को भी कटघरे में खड़ा किया है।